एम्स्टरडैम के रेड लाइट एरिया में हुई सेक्स वर्कर की हत्या किसने की? सेक्स वर्कर की मर्डर की गुत्थी उलझी। 15 सालों से है इंसाफ का इंतजार। एम्स्टरडैम का रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एक ऐसी जगह जहां रात की रोशनी में जिंदगी के दूसरे पहलू उभरते हैं, लेकिन इस इलाके की चमक धमक के पीछे एक काला सच छिपा है। 15 साल पुराना एक अनसुलझा मर्डर केस। एक 19 साल की लड़की जिसका नाम था बर्नाडेट, हंगरी से आई एक सेक्स वर्कर। उसकी मौत से जुड़े राज आज भी पुलिस के किसी पहेली से कम नहीं है। देखिए, इसी खिड़की में बर्नाडेट का होलोग्राम दिखता है। इस खिड़की से बर्नाडेट ने आखिरी बार किसी से मदद मांगी थी और आज एक बार फिर से यही खिड़की उसका होलोग्राम बनकर लोगों से मदद मांग रही है। पुलिस अब इस केस को सुलझाने के लिए नई तकनीक का सहारा ले रही है। बर्नाडेट का होलोग्राम बार में लगाया गया है जहां वो कभी काम किया करती थी। ये 3D कंप्यूटर जनरेटेड इमेज हॉट पैंट डेनिम और लेपर्ड प्रिंट वाले कपड़े पहने खिड़की पर दस्तक देती है और हेल्प लिखती है, जैसे वो उस दिन किसी से मदद मांग रही हो। पुलिस उम्मीद कर रही है कि इस तकनीक से लोगों की यादें ताजा होंगी और कोई ऐसा गवाह सामने आ जाएगा जो 15 साल बाद इस केस को सुलझाने में मदद कर सकेगा। De afgelopen week hebben we aandacht gevraagd voor de cold case van Betty Sabot. Zij is in 2009 op een gruwelijke wijze om het leven gebracht. De aandacht die we voor de zaak hebben gekregen heeft niet alleen tot aandacht geleid hier in Nederland, maar ook ver daarbuiten. En dat heeft tientallen tips opgeleverd. Helaas nog niet de gouden tip die de zaak kan oplossen, dus informatie blijft altijd welkom. Denk ook aan die beloning van €30.000. Dat het hier vandaag stopt met het hologram betekent niet dat het onderzoek ook stopt. We gaan gewoon volop verder met het rechercheonderzoek. Als er informatie te delen valt, een doorbraak in de zaak, dan melden we dat. आपको बता दें कि बर्नाडेट का मर्डर 19 फरवरी 2009 को हुआ था। उसकी बॉडी उसके वर्क रूम में प्लास्टिक से ढके बिस्तर पर मिली थी। चाकू से हमला कर उसकी हत्या की गई थी, लेकिन हत्यारा आज तक पकड़ा नहीं जा सका। वो सिर्फ 19 साल की थी और 3 महीने के बेटे की मां थी। बर्नाडेट की मौत ने उसके बच्चे को भी अनाथ कर दिया, जिसके बाद में फॉस्टर केयर भेजा गया। पुलिस ने इस केस को लेकर अब 26 लाख रुपए का इनाम रखा है। कई बार जांच हुई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, संभावित गवाहों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। पुलिस का मानना है कि हो सकता है कि हत्यारा कोई ऐसा शख्स हो जो उस वक्त एम्स्टरडैम घूमने आया हो और फिर वो वहां से चला गया हो। रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और यही सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा स्थायी नहीं है, इसलिए अपराधियों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के इस नाइट पॉइंट पर बर्नाडेट का डिजिटल होलोग्राम वहां आने वालों को ये याद दिलाता है कि इस केस का अंत अभी बाकी है। 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन इंसाफ अभी दूर है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस की ये नई तकनीक रंग लाएगी और आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा।